आज हमने क्या पढ़ा? ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच की म्यूचुअल इंटरेक्शन है बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। इसके हमने एग्जांपल्स देखे कि जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और मून जो अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, इसी की वजह से कर रहे हैं, और जो हमारे प्लैनेट्स हैं, सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर रहे हैं। और जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हेल्प करती है फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज एंड गैलेक्टिक क्लस्टर्स। नेक्स्ट हमने डिस्कस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि होती है बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, और ये फर्दर 2 केसेस में डिवाइड थी। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होते हैं तो ये कूलम लॉ की वजह से होती है, और जब ये मोशन में होते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और जब हमारे चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट में होते हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स की फोर्सेस आती हैं, अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्जेस एंड रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेस। एंड व्हेन अवर चार्ज पार्टिकल्स आर इन मोशन, तो जो फोर्स उसमें प्रोड्यूस होती है वो होती है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। देन हमने डिस्कस किया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो कि क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में बाइंड करके रखती हैं, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। नेक्स्ट हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है और स्मॉल रेंज फोर्स है, और हमारे इलेक्ट्रॉन जी उसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो कि बीटा डीके की प्रोसेस के दौरान एक्सपीरियंस की जाती हैं, स्मॉल रेंज फोर्स है, और ये इतनी भी वीक नहीं है जितनी की हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है। देन हमने देखा कि बीटा डीके में क्या करता है, हमारा न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन और अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रिनो को एमिट करता है। थैंक यू, बाय बाय।